ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। भृकुटी तत्व, चमकता हुआ प्रकाश में चैतन्य शक्ति, आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, अव्यक्त बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह भाव। बाप समान भव, मास्टर शिक्षक भव। बाबा की छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। शांतिवन, डायमंड हॉल, गॉडली स्टूडेंट बनकर अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली है 20 फरवरी 2005। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। क्या कहना है? दिल से कहा मेरा बाबा, और इस अधिकार से हम क्या बन गए? सर्व खजानों के मालिक। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक भी भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। अब जैसे जैसे बाबा हमसे बात करते जा रहे हैं, उसको विजुअलाइज भी करना है। अपने दो नैन और उन नैनों में स्नेह और शक्ति को कैसे देखेंगे? ये शब्द हैं स्नेह और शक्ति। इनको विजुअलाइज कैसे करेंगे? स्नेह कैसा है और शक्ति कैसी है? कैसे देखेंगे? मस्तक में तो देख फील लिया कर दिव्य सकते हैं सितारा। ना, हाँ, फील करेंगे ना, शक्ति की किरणें जैसे निकल रही हैं और स्नेह जैसे किसी हम्म, की आंखों से बरसता है, तो वो फील करेंगे, है ना। नहीं, शक्ति। विजुअलाइज भी करेंगे। मन और बुद्धि दो है, हम्म। फीलिंग उसके इमोशंस अलग है। हाँ जी। कैसे देखोगे? ये अव्यक्त भाषा है, इस अव्यक्त को हमें अव्यक्त रूप में ही देखना है। जैसे बाबा कहते हैं फरिश्ता, तो फरिश्ते को हम लाइट का देखते हैं ना, पंखों वाला। ऐसे नैनों में हमारे दो नैन है, उसमें स्नेह और शक्ति की रेखा दिख रही है। तो रेखा आपने कहा किरणों की तरह देखेंगे, ठीक है। एक में स्नेह, एक में शक्ति, तो उसको कलर दे सकते हो। शक्ति को क्या देंगे? रेड कलर लाल और रंग। राइट। स्नेह को ग्रीन कलर। ग्रीन आंखों से निकलता हुआ अच्छा नहीं लगता है, व्हाइट दे दो। रेड एंड व्हाइट, है ना। भ्रिकुटी से निकलेगा तो ठीक लगेगा, आंखों से निकलेगा तो रेड या व्हाइट। ठीक है, ये दो कलर हम दे सकते हैं। विजुअलाइज करिए, हमारे नैनों से एक में स्नेह, एक में शक्ति। डिफर करना है ना, दोनों में डिफरेंस। गोल्डन दे सकते हो।
देख रहे हैं। अच्छा, मुख में आओ। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। मधुर वाणी यानी मुख से हमारे कुछ निकल रहा है तो वो वाइब्रेशंस। अब मधुर की पहचान कैसे है? लहरों के रूप में। मधुर, मुख से लहरें निकल रही हैं या फूल बरस रहे हैं। कहते हैं ना, इसके तो मुख से मोती झड़ते हैं या फूल बिखरते हैं। दोनों में से मोती या फूल देखो। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। अब मुस्कुराते हुए होठ देख लो। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। दिल में, हार्ट में, रेड कलर का हार्ट पंप कर रहा है। हार्ट का चित्र होता है। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। अब हाथों में सर्व खजाने कैसे देखेंगे? हाथों में सर्व खजाने कैसे देखेंगे? सर्व खजानों की रेखा यानी मेरे हाथ में क्या है? बहुत सारे हीरे मोती रतन देख सकते हैं। पाँव में, ये मुरली ना हमने साकार में सुनी हुई है। नहीं, ये 2005 की है। ये नहीं, ऐसी सेम मुरली 2007 की भी है शायद। तो बाबा कह रहे हैं पाँव में, हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। मेरे पाँव के नीचे है पदम, यानी पदम का चित्र कैसा दिखाते हैं? शंख या कमल। पदम माने कमाई का। तो जो कमाई वाला पदम होता है उसकी निशानी शंख, मुझे ऐसा याद है, दिखता है। ठीक है, तो फिर से अपना रूप देखो। मस्तक में चमकीली रेखाएं, सितारा बीच में। नैनों में स्नेह और शक्ति, रेड एंड वाइट। मुख में मधुर वाणी, फूल बिखरते हुए मोती। होठों पर मीठी मुस्कान। दिल में दिलाराम का स्नेह। हाथों में सर्व खजाने यानी हीरे मोती ज्वारात। पाँव में हर कदम में पदम यानी कमाई ही कमाई। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। इसको पूरा विजुअलाइज हुआ। इसको पूरा विजुअलाइज हुआ। हम्म, ठीक है, चलिए। तो बाबा कह रहे हैं इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः ही गीत बजता है। अब इस दिल को भी देखो। दिल में आ जाओ। दिल में स्वतः ही गीत बजता है, वहां मेरा भाग्य। अब हार्ट से, हार्ट पंप कर रहा है और क्या निकल रहे? वाइब्रेशन। वहा, वहा की आवाज निकली। देखो शब्द निकल रहे, वहा मेरा भाग्य। ऐसा गीत के साइंस होते हैं गीत के, उसमें वहा मेरा भाग्य का आवाज निकल रही है। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है।
लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। संगम पर आ जाओ, संगम को कैसे देखेंगे? स्वस्तिका है ना, उसमें सबसे ऊपर बीच में छोटा सा कट है, वो संगम है। यहाँ मैं खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, अनुभूति कर रहे हैं, बाबा के साथ खड़े हैं। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया, मेरा बाबा। अब फिर से दिल में देखो क्या गीत निकल रहा है। वहां मेरा भाग्य पहला था, दूसरा मेरा बाबा हार्ट बीट कर रहा है और उससे निकल रहा है शब्द मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है, क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। क्या पा लिया? क्या पा लिया? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु परमात्म खजाने में। तो क्या देखोगे उधर से? सामने अव्यक्त बाप दादा से सर्व प्राप्तियां मुझ में आ रही हैं। क्या, कैसे देखेंगे सर्व प्राप्तियों को? बाबा एक गोला स्वर्ग का मेरे हाथ में दे रहे हैं। पूरी दुनिया, उसमें स्वर्ग दिखाई दे रहा है। ये बाबा मेरे हाथ में रख रहे हैं। जब मैंने दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा लो बच्चे, ये हाथ में स्वर्ग का गोला। और खुद को भी, मैं भी तुम्हारा, तुम्हें सीधे हाथ में स्वयं बाप दादा एक छोटा सा बालक के रूप में कृष्ण, दूसरे हाथ में स्वर्ग का गोला। मुझे दे दिया बाबा ने। मैं तुम्हारा, तुम मेरे। और वो छोटा सा कृष्ण कभी बाप दादा के रूप में दिखाई देता, कभी कृष्ण के, कभी विष्णु चतुर्भुज के, और कभी दिव्य सितारा। बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा में। और एक हाथ में स्वर्ग का गोला। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है, ऐसे नहीं।
कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अब का है। क्या बोला बाबा ने? संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। बेफिक्र बादशाह का चित्र कैसा बनेगा? मन बुद्धि से खींचो। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। कैसा देखेंगे? कैसा दिखेगा बेफिक्र बादशाह? हम्म खूब हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मस्त। हम्म और हंसता मुस्कुराता किस रूप में? राजा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में? राजा के रूप में। राजा। कौन सा राजा? सतयुग का राजा, संगम युग का राजा? सतयुग का राजा है। सतयुग का राजा तो बेफिक्र। दीदी हाँ, देख संगम सकते युग हैं, का। दोनों देख सकते हैं। संगम युग का राजा तो चित्र नहीं बनेगा ना उसका। स्वराज्य अधिकारी को कैसे देखेंगे आप? ब्राह्मण स्वरूप में, मुस्कुराता हुआ, लवलीन अवस्था में, बाबा को याद करता हुआ, उसके चारों ओर एक लाइट का घेरा। जो भी परिस्थितियां हैं वो बाहर है उस घेरे से, है ना? एक बड़ा सा लाइट का घेरा है। सारी दुनियावी बातें उस घेरे से बाहर, और मैं उस घेरे के अंदर लवलीन बाबा से कनेक्ट। ये चित्र हो गया संगम युग का बेफिक्र बादशाह। और सतयुग का बेफिक्र बादशाह तो होना ही है। ठीक, ठीक है ना? चलेगा? जी। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक? मुरली को शब्दों में नहीं, स्वरूप में विजुलाइज करो। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? कोई वर्णन कर सकता है अभी अभी तक? फोटो ओम पर क्या है? शांति दीदी। ओम ओम शांति। 1 मिनट। कविता बहन पहले बोलना, फिर सस्मिता बहन। हम्म दीदी आज बाबा ने मेरे मस्तक पे भाग्य की चमकती हुई रेखा देखी, और नैनों में स्नेह और शक्ति की, हम्म। और मुख में मीठे बोल देखे, मीठी मुस्कुराहट देखी, और दिल में कैसे मेरा देखा हमने उसको? नैनों में स्नेह और शक्ति को कैसे देखा? वो सफेद और लाल रंग की किरणें देखे, हाँ, इस रूप में बताइए। और मुख में हम्म फूल बरस रहे मीठे बोल के रूप में, और हम्म, दिल में दिल धड़क रहा है और गा रहा है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा। राइट, ठीक है। अभी सस्मिता बहन, और क्या देखा? ओम शांति। हम्म फिर संगम युग का जो अविनाशी प्राप्ति, जैसे कि कंठ पर बैठकर पूरा हंसता हुआ चेहरा, संगम युग हम्म का अविनाशी प्राप्ति। और मेरा बाबा तो निकलता दिल से मेरा बाबा भा बाबा, और मैं बाबा का बाबा मेरा, ये सब दिल से हम्म पूरा। जैसे मैं ऐसे कहते हैं पिचकर से जैसे रंग निकलता है ना, ऐसे वो भी हम्म, निकलता है। वो सब ठीक दिखाया है है। बहुत। हम्म परमात्मा प्यार का है। खुद चेहरे पर तो परमात्मा प्यार का ही दिखाई देगा ना, सभी रूप। ठीक ठीक ठीक। रूपाली बहन, कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी। हम्म उन्होंने ये स्किप हो गया शायद, कि पैर हम्म, जब चलते हैं पाँव में, हर हाँ। कदम में हम्म शंख या कमल के रूप पदा, में
हमारी हाँ। कमाई होते हुए दिख रही है। फिर दिल ऐसा हार्ट बीट की तरह पंपिंग हो रहा है और उसमें से साउंड हम्म की लहरें निकल रही है कि हम्म वाह मेरा बाबा वाह। और दूसरा वाह मेरा ये भी भाग्य, पता है, वाह मेरा हाँ सॉरी, बाबा। वाह मेरा भाग्य, यस। और संगम पर हम खड़े हैं, एक तरफ से है संगम, एक तरफ है कलयुग, सतयुग एक तरफ, और जो बीच की रेखा पे हम खड़े हैं, बाबा खड़े हैं हमारे साथ, हम्म और वो हमको अविनाशी खजाना बाबा दे रहे हैं। एक हंडे के रूप में मैंने इमर्ज किया था कि जैसे कलश हम किसी को देते हैं, उस रूप में बाबा हम हम्म लोग को स्वर्ग दे रहा है। एक छोटे कृष्ण के रूप में बाबा हमको दे रहा है, हम्म ये हम्म, गोले के रूप में। मतलब वो हड़ा घड़ा पूरा हीरे हाँ। जवाहरात से भरा हुआ है, खजानों से, इस तरह। सर्व प्राप्तियां दे रहे हैं। हम्म। वेरी गुड। यस। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो इस तरह से मुरली को हमने विजुअलाइज करा। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। इसको विजुअलाइज करो। बाप दादा सामने खड़े हैं और मैं ब्राह्मण स्वरूप में। बहुत सारी टोकरियां सर पर रखी हुई थी। जब दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, उस मेरा बाबा के साथ साथ सारी टोकरियां बाबा को जा रही हैं। मेरे सिर से टोकरी उतरकर बाबा के कदमों में चली गई और लोप हो गई। बोझ उतर गए सारे एक एक करके। वहां मेरा बाबा कहते कहते ये सारी टोकरियां, 8-10 टोकरियां रखी थी, सब चली गई। मैं बिल्कुल हल्की बेफिक्र बादशाह। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो। अब सामने देखो, साइड से थोड़ी दूरी पर जैसे छोटा सा मैदान है। 5 प्रकृति के छोटे बच्चे, हरे हरे, हरी ड्रेस में, और माया के छोटे बच्चे अलग अलग रंग में, काली ड्रेस में, आपस में खेल रहे हैं। ये दोनों 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। क्या खेल दिखाई दे रहा है? प्रकृति का खेल। अब प्रकृति में जो बच्चे हैं 5, जैसे दिखाते हैं ना, उनके सिर के ऊपर कोई अग्नि तत्व है, आग भड़कती है जैसे वो बच्चा। दीदी वो हम्म भी कर सकते हैं ना, वो जो मदारी का खेल होता है ना, वो रस्सी पे लेडी चलती है ना, देखा है आपने? हाँ हाँ हाँ, देखा है। वो जंबूरे, चल जंबूरे शुरू हो जा, तो इस टाइप से भी उसको इमेजिन कर सकते हैं कि पांचों प्रकृति खड़ी है, वो हम्म जंबूरे को बोल रही है कि दिखा दे अपना कमाल। फिर उसमें से वायु तत्व निकल रहा है, अग्नि तत्व निकल रहा है, ठंडी हवा चल रही है। हम्म देख सकते हो, हम्म। बिल्कुल देख सकते हो। जो मुझे विजुअलाइज हुआ वो ये था, जब 5 बच्चे हैं ना, वो अलग अलग, जैसे किसी के अग्नि जैसे सर के ऊपर अग्नि है, कोई वायु है तो घूम रहा है तेजी से, गोल 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 गोल। आग है, भड़क रही है, एकदम से भड़क गया, आग फैला दी। पानी है तो जल तत्व पूरा पानी पानी वाला, पानी फैला दिया, आग फैल गई। ऐसे ये पांचों खेल रहे हैं, आप वैसा भी देख सकते हो। और माया क्या खेल कर रही है? 5 भूत, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक दूसरे का कोई कॉलर खींच रहा है, कोई उसको गिरा रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं। ये खेल कर रहे हैं सारे 10 जने। कैसा भी देख सकते हो अपनी अपनी विजन अनुसार। लेकिन मैं बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देख रही हूँ। मेरे चारों ओर एक कवच है, उसके अंदर कोई नहीं आ पा रहा है। मैं आराम से बाबा के साथ देख रही हूँ, साक्षी हूँ।
आगे बढ़ते हैं। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। अब मेरे पीछे ऑडियंस है बहुत बड़ी। वो ये खेल चल रहा है मैदान में, ऑडिटोरियम में, या कहाँ पे होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेडियम। वहाँ खेल चल रहा है और मैं सबसे आगे बैठकर लवलीन अवस्था में खेल देख रही हूँ। पीछे के लोग डर रहे हैं, कोई भयभीत हो रहा है। बाबा कह रहे आपको डर है? डरते हो? मेरे पास बाबा बैठे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं डरते हो? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, मुझे तीनों काल दिखाई दे रहे मेरे सामने, आदि मध्य अंत। ये भी दिख रहे हैं, ये माया तो गई की गई, आउट होने वाली है अभी। और ये प्रकृति जो है वो मेरी फ्रेंड बनने वाली है। और ये खेल खत्म हुआ कि हुआ, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो। संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। संगम के बाद क्या होगा, जब यहाँ से स्टेडियम से बाहर निकलेंगे क्या होगा, नवयुग आना ही है। बाहर निकलेंगे और हमारे लिए सामने नई दुनिया तैयार होगी। जो जो त्रिकालदर्शी में स्थित है उनको आगे का डायरेक्शन गाइड कर रहे हैं, आप उधर जाइए, ये आपके लिए नई दुनिया रेडी है। ये गेट पास मिल रहे हैं हमको। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे वाले लोग आउट हो रहे हैं सब। और आप क्या कहते हैं, आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं, पता है स्वर्ण युग आना ही है, हमें कंफर्म है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। तो निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई। अब मैं आराम से बेफिक्र बादशाह होकर बस इंतजार कर रहा हूँ कब ये माया आउट होगी और कब मैं नवयुग में गया की गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी मुरली को आप विजन के साथ कोई सुनाइएगा, क्या क्या ठीक है। खेल चला इस पूरी मुरली में। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। कौन सा घर, मधुबन बेहद घर। अब मैं कहाँ पहुंच रही हूँ बाबा के साथ हाथ पकड़कर, मधुबन बेहद घर। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं, जहां से बाबा हमें पास देंगे। बाबा हमें लेकर गए मधुबन बेहद घर। किनको, स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, जिन्होंने माया को आउट करने में हुर्रे हुर्रे किया, आउट आउट ऐसे चिल्लाया, जो बाबा की साइड थे। ऐसे सभी बच्चों को बाबा कहाँ ले गए हैं अधिकार लेने के लिए, मधुबन बेहद घर। मुबारक हो, मुबारक हो, सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है और बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है पूछ रहे हैं, आपका या बाप का? दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं आपका ज्यादा। बाप कहते बच्चों का ज्यादा है और हम कहते आपका ज्यादा है। देखो
बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ-कहाँ से पहुँच गए हैं। पूरे इंडिया से, कोई फॉरेन से बच्चे आए हैं मैच देखने। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से किसी ने कहा आए। लेकिन बाबा कह रहे हैं सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले आए हैं दूर से। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? हिस्ट्री हॉल में। हम सब पहुंच गए हैं। वहां बाबा सामने बैठकर चिट चैट कर रहे हैं एक दूसरे से। कितने देशों से आए हैं? 50। तो वहाँ 50 कंट्री वाले अलग अलग खड़े हैं और हम बच्चे भी। बाबा कह रहे मैं सबसे दूर देश से आया हूँ। सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा बैठकर। पूछते हैं ना बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्याधिकारी राजा हो। अभी वहां तो हम बैठे थे स्टेडियम में बेफिक्र बादशाह ब्राह्मण स्वरूप में। अभी बाबा चाहते मेरा एक एक बच्चा ना स्वराज्याधिकारी राजा हो। सभी राजा हो। स्वराज्य है। स्व पर तो राज्य है ना। खुद एक एक पर राज्य है। जो समझते हैं स्वराज्याधिकारी राजा बना हो वे हाथ उठाओ। हम सब हाथ उठा रहे हैं, बाबा को दिखा रहे हैं, हाँ बाबा हम स्वराज्याधिकारी राजा बन गए। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की मेहनत की। तो बाप यही चाहते हैं। बाबा विजुअलाइज कर रहे थे हमारे जन्मों को, कितना दूर, कितना दुखी होकर अब बाबा मिला है। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्याधिकारी बन जाए, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है कि बाबा हम सब सामने बैठे हैं बच्चे, बाबा हिस्ट्री हॉल में हमसे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपको राजा देखना चाहता हूँ। और ये कहते ही कि बाबा आपको मालिक देखना चाहते हैं। हम सबके सिर के ऊपर लाइट का ताज, लाइट का ताज आ गया। उस लाइट के ताज में 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, ये दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखेंगे इनको? मन बुद्धि संस्कार को कैसे देखेंगे? ताज पे तो ऐसे चिपके हुए हीरे ही होते हैं ना, जो अलग अलग शाइन करते हैं। बिल्कुल तो ठीक, ऐसे देख सकते हो। ताज हम्म, में तो हीरे ही होंगे, मनुष्य रूप नहीं दे सकते कोई, मणियों के रूप में देख सकते। और अगर बिना ताज के देखना चाहो तो आपके साथ साथ हर एक के साथ में 3-3 बच्चे खड़े हैं, फरिश्ते बच्चे। बिना ताज के देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते। वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे बच्चा भागता है ना, इधर से उधर घूमते रहते हैं बच्चे। तो बच्चों के रूप में तो आपने ऐसे देखा, और ताज के रूप में 3 मणियां देखो। एक मणि बीच में चमक रही है और उसके साइड में 2 मणियां और चमक रही। दीदी इसको जो सहज लग। हम जब यूरोप गए वहां पे हमने क्या देखा कि छोटे जो बच्चे रहते ना, हमने वहां पे पेरेंट्स को मतलब लेडीज को हम्म अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल किया। और जैसे अपने चेन रहती है ना, चेन जिससे अपन लॉक करते हैं, हाँ, हाँ वो बच्चों के पैरों में लगी हुई है और मम्मी के हाँ पास उसका रिमोट है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं तो उसका बजल माँ हाँ। को बजते हैं। इस रूप में भी हम देख हम्म सकते हैं ना
जब बगैर ताज का हमारे पास है तो बाबा हमको चेन से बंधा हुआ है पैर, और इधर अगर उधर जा रहा है देख हमारा सकते मन हो, बुद्धि, तो बाबा कंट्रोल देख कर रहे सकते हैं हो। जैसा। जैसे लगाम नहीं दिखाते हैं घोड़ों को, लगाम 5 घोड़े हैं, उनको लगाम पकड़ी हुई है। ऐसे आप भी देख सकते हो, देख सकते हो। अपना-अपना विज़न क्रिएट कर सकते हो। देखो, तो बाबा कह रहे हैं, मन, बुद्धि, संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, मन, बुद्धि, संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। मैं आराम से बैठी हूँ और मन, बुद्धि, संस्कार मेरे ऑर्डर पर, मैं जहाँ कह रही हूँ वहीं जाते हैं। मैं ऊपर कहूँ परम धाम पहुंचो, बुद्धि परम धाम पहुंच गई। बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, बैठ गई। 1 मिनट बुद्धि से बैठ जाएंगे बिंदु रूप बनकर। मन से कहेंगे, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ, बस और कोई संकल्प नहीं। संस्कार से कहेंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणपन के बेफिक्र बादशाह के संस्कार इमर्ज करो। मैं बेफिक्र बादशाह। तीनों ने मेरी बात मानी। मैं आत्मा राजा, बेफिक्र बादशाह, टेंशन फ्री। आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है क्या राजाई पर। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना था इमर्ज होना। सोचना माना मर्ज रहना, खाली संकल्प, विजुअलाइज नहीं है, स्वरूप में नहीं आया, यानी फीलिंग के साथ नहीं हो रहा, यानी मर्ज है। और स्वरूप में यानी मेरा दृश्य भी वही बना, संकल्प भी वही हुआ, तो फील भी किया मैंने, वो है स्वरूप में लाना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो, कभी कभी करते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। ये कहाँ हम सारा सुन रहे हैं, कहाँ चिट चैट हो रही है, ये हिस्ट्री हॉल में। सामने बैठे हैं बाप दादा और हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी। बाबा हमको देख रहे हैं, ये कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, कभी भूल जाते हैं, कभी टेंशन फ्री होते हैं और कभी बेफिक्र बादशाह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सोचना स्वरूप बन जाते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। ऐसा हमसे बातें कर रहे हैं, फिर अपनी फीलिंग्स बताते हैं। बच्चे ऐसा तो नहीं समय का इंतजार करते हो, कभी कभी कर भी लेते हैं कि समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, बाबा फिर हमसे कह रहे, आप तो मास्टर रचता हो ना। डिस्कशन हुई थी ना परसों, समय हमारी रचना है। कैसे रचना है? बाबा कह रहे हैं, ये आप मास्टर रचता हो, समय को आपने क्रिएट किया है। आप समय का इंतजार कर रहे हो, मतलब मालिक तो समय हो गया, फिर आप कैसे रचता हुए? ये हमसे बाबा कह रहे हैं। हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा तो सही कह रहे हैं, कौन हूँ? मास्टर रचयिता हूँ। समय को समाप्ति के नजदीक, क्या बोला बताया था, मास्टर रचता कैसे है हम? कैसे रचा हमने समय को? याद है हमने समय को कैसे रचा?
शांति दीदी, ओम शांति। उस दिन ये बताया था कि हम नहीं डे नाइट घंटे मिनट सेकंड हम नहीं बनाए हैं, यहीं पे बने, पीछे से बन के नहीं आए थे सब, इसलिए हम रिश्ते हैं। घंटे मिनट कैसे बनाए हमने? मतलब ये हमारी क्रिएशन है, मतलब हमने अपने माइंड से बनाए, हमारी क्रिएटिविटी है ये सब। ये माइंड से तो कैसे कैसे इसका क्या एक्सप्लेनेशन? दीदी संगम युग पर हमने जो जो पुरुषार्थ किया ना, उस हिसाब से समय बनता गया, प्रकृति बनती गई। ठीक है। और हाँ भास्कर भाई। वो जो हमारे जो इससे ये चलते हैं आत्मा के जो ये एनर्जी जो संकल्प जाती है चलता। उसके आधार पर, एनर्जी। हाँ। एनर्जी का जो रेमिटेंस होता है आत्मा से, उसके आधार पर मन बुद्धि ये सेकंड मिनट्स घंटे बनते बिल्कुल। एक एक सेकंड आप देखो, आत्मा से वाइब्रेशंस प्रकाश फैलती रहती है, प्रकृति उसको ग्रहण करती है, सेकंड सेकंड बन रहा है। फिर घंटे कैसे बन जाते हैं, दिन कैसे बन जाते हैं? पृथ्वी की रोटेशन भी साथ साथ चल रही है, तो प्रकृति के अनुसार हम आत्मा से जो निकल रहे हैं वाइब्रेशन, प्रकृति उसको ग्रहण कर रही है, उसकी एक साइकिल बन रही है, वो साइकिल रिपीट हो रही है। जैसे पृथ्वी घूम रही है चारों ओर, किसके चारों ओर घूम रही है? सन के। हम किसके चारों ओर घूम रहे हैं? बाबा के ज्ञान योग के। हमारी उतरती कला, चढ़ती कला, उस अनुसार ये सेकंड सेकंड हमसे जो निकल रहा है, प्रकृति में मिक्स हो रहा है। प्रकृति में मिक्स होकर ये सारी रचना हम देख रहे हैं। दीदी आपने वो बोला अब था ना कि पूर्णिमा और कैसे पूर्णिमा और ये निकलता है ना, कलाएं जैसे हाँ आत्मा की हाँ कम हाँ, कम होती रहती है, तो राइट। पूर्णिमा हो रही है। हाँ, अंधेरा हो रहा है तो अमावस हो रही है, ऐसा भी बोला था। हमारे अंदर आत्मा में अंधेरा आ रहा है तो उधर अमावस्या हो हाँ, रही है। अभी देखो, यस। जो ज्वार भाटे आते हैं, आत्मा की कला जब पूरी हो जाएगी तो यानी कि पूर्णमासी हो गई। पूर्णिमासी को हमेशा ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं ना। क्यों आते हैं? क्योंकि जब आत्मा संपूर्ण हो रही है तो ये खत्म हो जाएगी ना सारा दुनिया। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, पूरा ऊपर नीचे होके खत्म। उसी को प्रकृति ने छोटे रूप में ले लिया कि जब चंद्रमा पूरा होगा तो उधर भी ज्वार भाटे आने शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को प्रकृति ने साइकिल बना दिया, जैसे हमारी साइकिल बन गई। ओम शांति दीदी। ऐसे दीदी पूरी जो पृथ्वी है वो सूरज पे तो टिकी हुई है, और सूरज शिव बाबा है। हाँ वही। और उधर अष्टरतन है, इधर 8 ग्रह, 8 और 9 एक और ऐड हो गया है। उसमें हम आत्मा भी है ना, छोटा सा लास्ट में। अष्टरतन तो वो एक में, बीच में शिव बाबा, चारों ओर घूम रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। तो इस सारी रचना हमारी, अब ये घंटे कैसे बने और मिनट कैसे बने, इस पर चिंतन और किया जा सकता है। सेकंड सेकंड से तो पता है कि रचना समय की हो रही है। तो इसको और थोड़ा बैठकर मनन करेंगे तो ये पता चलेगा 24 घंटे कैसे आ रहे हैं। कुछ चीजें बाबा ने जो बोली हुई है वो अविनाशी हो जाती है। बाबा ने जो महावाक्य बोले हैं, प्रकृति उसको स्टैंप लगा देती है। ऐसा ही होगा जैसे बाबा ने 24 बार बोला है। 24 बार क्या करो? ड्रिल करो। बोला है मुरली में, 12 बार निराकारी, 12 बार फरिश्ता। अब ये प्रकृति सुन रही है, उसको उसी रूप में ढाल देगी। बाबा ने जो कहा वो एज इट इज उसको फिक्स कर रही है। अभी अभी थॉट आया, ये 24 कैसे हुआ?
अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने 24 बनाए इसलिए बाबा ने बोला 24, लेकिन रचयिता तो हम है ना, बाद में वो हुए हैं 24। ठीक है, तो ये आप सूक्ष्म में देखोगे तो हम ही मास्टर रचता है। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। समय को समाप्ति के नजदीक बाबा कह रहे हैं, ये जो समाप्ति होगी यानी संगम युग की फिनिश ये होगा और सतयुग आएगा, वो हमको लाना है। पता है ना कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? अभी बताया ना कैसे लाएंगे। हम्म, कैसे लाएंगे? गायब हो गए। नजदीक कैसे लाएंगे? जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, दीदी सोलर कलेक्शन बन। हर सेकंड को सफल करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक सेकंड कई वर्षों के बराबर है संगम युग का। नहीं नहीं, पूछा क्या? समय को समय समीप को लाने का ये, समय को समीप इसी समाप्ति के तरह। समाप्ति के नजदीक। हाँ, तो दीदी समय को सफल करके जो संपूर्ण कर्मतीत अवस्था पाएंगे ना। हाँ, ये है आंसर। कर्मातीत मतलब जब हम संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे, है ना, तो समय नजदीक आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ। हम कंप्लीट तो खत्म नॉलेज, नई दुनिया में आ जाओ। समय को नजदीक लाने का बाबा कह रहे हैं फिनिश होना संगम युग और सब परम धाम जाना, वो कब आएगा? जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। एक सेकंड में मन के मालिक बन। अब बाबा को प्रोसेस बता रहे हैं। ये बाबा ने हमसे चिट चैट की, अब क्या कह रहे हैं? अभ्यास क्या करो। एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। बन जाओ। सारे बच्चे जो हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं सारे निराकार हो गए। जैसे अंधेरा करने पर टॉर्च लाइट जलाते हैं ना, फ्लैश करते हैं, तो शरीर नहीं दिखते, केवल टॉर्च लाइट, मोबाइल की टॉर्च। ऐसे सारे निराकार बन गए। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं, बस एक शब्द याद रखना है, पॉइंट। पॉइंट बनना, पॉइंट लगानी, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, बीती को बिंदी, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। तीन बिंदी, देखो अपना आकारी स्वरूप। अभी हम बिंदी बने, अब लाइट के आकारी स्वरूप में आ गए, और उसमें मस्तक पर तीन बिंदियां याद की, पॉइंट लगाने की, बीती बिंदी और पॉइंट बनना, मनन करना पॉइंट पर। ये तीन बिंदियों का तिलक लग गया। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो और एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। हम सभी बैठे बैठे वहां ड्रिल कर रहे हैं, कभी पॉइंट बन जाते, कभी आकार में आ जाते, कभी साकार में दिखाई देते। निराकारी, आकारी, साकारी। बाबा कह रहे हैं
जब यह अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यह परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। तो बाबा कह रहे हैं देखो सर्टिफिकेट सबके बाबा के पास रखे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे बाबा के पास सर्टिफिकेट रखा है स्वर्ग में जाने का, सतयुगी सर्टिफिकेट, गोल्डन पास। जो जो कर रहे हैं उनको बाबा गोल्डन पास दे रहे हैं, यही तक पढ़ते हैं, पास विद ऑनर लिखा हुआ है उसके ऊपर। चलो यही तक मुरली को जहां तक पढ़ी है थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। बताइए पहले श्रृंगार वाला क्या था, वो कौन बताएगा? बताए दीदी। बताइए, फिर स्टार्टिंग हैंड से रेज करना, जो नेक्स्ट बताएंगे वो हैंड रेज करिए। हाँ बोलो। स्टार्टिंग से सबसे पहले तो बाबा ने मस्तक में हमारा चमकता हुआ सितारा देखा। फिर नैनों के रूप में बाबा ने देखा कि दो किरणें निकल रही है, एक स्नेह की एक शक्ति की। स्नेह की हम्म लाल किरण और शक्ति की व्हाइट किरण निकल रही है। हम्म मुख से मधुर वाणी निकल रही लहरों के रूप में, जिसमें कोई मोती छिड़क रहे, कभी फूल बरस रहे, इस रूप में देखा। फोटो पर मुस्कान हम्म देखी लाल कलर की। फिर दिल धड़कते हुए देखा, और हाथों में सर्व खजानों का जैसा कलश, बाबा ने हीरा मोती से भरा हुआ कलश देखा। और पैर में हर हम्म कदम, जैसे जैसे हम चल रहे हैं वहां पे कमल बनते जा रहा है, शंख बनते जा रहा है, वो हमारी कमाई हो रही है। हम्म थैंक यू। वेरी गुड। इसका नेक्स्ट बाबा ने क्या कहा? बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हम कहाँ अपने को देखा? हमने दो खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं। संगम के बीच के लाइन में, स्वस्तिका के हम्म जो बीच की लाइन है, एक तरफ संगम एक तरफ सतयुग, ऐसे। हाँ, कोई बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ दीदी। जैसे एक स्टेडियम में एक खेल चल मिनट, रहा है। अंजू बहन, खेल थोड़ा अंजू बहन बोलेंगी फिर सपना बहन आप बोलिएगा। हाँ अंजू बहन बोले। आवाज आ रही है मेरा, क्योंकि ट्रेन में है ना, कभी कभी चला जाता है। ओहो अच्छा अच्छा, हाँ नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी। हम्म बाबा ने फिर हमारे को देख रही है कि तुम बेफिक्र बादशाह कैसे बने। बाबा ने देखा कि हमारे सिर पर बहुत सारी टोकरियां हैं, तो भार हम्म बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अपने मुख से, दिल से मेरा बाबा कह रही हूँ, और एक एक टोकरी बाबा को अर्पित होती जा रही है, बाबा के पास पहुंच हम्म रही है, और जिससे मैं बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। फिर मैं हम्म देखती हूँ कि एक ऑडिटोरियम है, स्टेडियम है, वहां पर एक तरफ तो माया के बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम्म और एक प्राकृतिक, एक ग्रीन ग्रीन है। और मैंने माँ बंदे भी देखा कि ये आपस में ना कबड्डी खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी का खेल चल रहा है। हम्म और मैं साक्षी हम्म होकर देख रही हूँ। कभी तो वो प्रकृति का अपना वो दिखा रही है कि कभी आंधी आ रही है, कभी वो उनके क्या हम्म झूम रहे हैं, कभी बारिश का हो रहा है। और इधर से कभी हम्म ये रावण के जो है, ये माया के हैं, कभी वो अपना प्रकोप हम्म दिखा रहे हैं। यानी कि आपस में ना ये खेल खेल रहे हैं, कभी वो जीत हम्म हासिल दिखा रहे हैं, कभी वो जीत, और मैं होकर साक्षी होकर उसको देख रही हूँ। और बाबा भी देख हम्म देख के करा रही हैं, त्रिकालदर्शी होकर है ना, हमारे को देख रहे हैं। तो बाबा ने हमारा हम्म ना सारा पीछे का देख के देखा कि कैसे ये निश्चित हो गई हैं। बाबा ने देखा कि बेफिक्र बादशाह ये कैसे बन फिक्र के देख रहे बादशाह हैं खेल। कैसे बनकर देख रहे हैं। फिर बाबा ने हम्म हमें जो जीत गए हैं ना, जो जीत गए हैं हम, वो बाबा हमारे को हाथ पकड़ के हमारा ले आते हैं, अपने मधुबन में ले आते हैं, हिस्ट्री हॉल में ले आते हैं, और बाबा हमारे को सामने बिठा देते हैं, और देखते हैं कि देखो ठीक है। हमारे को जो अधिकार मिला है, वो अधिकार हम्म कैसे तुम्हें प्राप्त होगा। फिर बाबा ने देखा हम्म बहुत सारे देश के लोग आए बैठे हैं, और अपना अपना बाबा हाथ उठवा रहे कि कौन, बताओ बच्चों, कौन आया दूर से, तुम बच्चे आए हो या हम्म मैं आया। तो बच्चे कह रहे हैं हम आए हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मैं आया हूँ। फिर बाबा कहते हैं क्या हम्म तुम राज्य अधिकारी हो। बाबा हमारे से पूछ रहे हैं एक एक बच्चे से,
सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, हाँ बाबा मैं हूँ, मैं भी हूँ। तो बाबा सारे हम्म, ऐसे देख रही हैं। फिर बाबा देख रहे हैं कि बच्चों के सामने ना जैसे 3 बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे, एक मन है, एक बुद्धि है, एक संस्कार है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या इनके तुम मालिक हो? क्या मैं खुद देख रही हूँ कि मेरे पास 3 हैं बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं और मैंने उनको पकड़ रखा है, जैसे एक रस्सी के साथ पकड़ रखा है। कभी तो मन हम्म, बुद्धि को अपने साथ में, मतलब मेरे साथ हैं, वो मेरे परिवर्तन में आ रहे हैं। और कभी कभी कोई इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, तो मैं उसको मतलब पकड़ रही हूँ। कभी वो सोच रही हूँ कि हम्म, वो राइट है और कभी सोच रही हूँ कि वो गलत है। तो ऐसे बाबा ना देख रहे हैं अभी मेरे को। और और रूह रिहान करते हुए कह रही है कि क्या तुम इसके ऊपर अपने कंट्रोल कर सकते हो? तो ऐसे हम्म। बाबा ने देखा कि समय का अब जैसे माँ होती है ना, टेंशन में आ जाती है, कोई इधर ये भागता है, कोई टेंशन उधर में है, भागता कभी है। इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो हम्म। ओम शांति भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताइए सपना बहन, और कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। बोलिए सपना बहन। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए, क्या नाम है, भूल जाती हूँ। प्रियांश, बोलिए। हम्म, बोलो बोलो। ओम शांति। हाँ ओम शांति। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो आपने बताया ना, मन बुद्धि संस्कार का, कैसे घोड़ा पर लगाम लेकर भी देख सकते हैं, तेज भागते हैं हम्म, या थम हम्म, जाते हैं, अपने ऑर्डर पर चलता है। और उसके बाद हम्म, देखें कि समय को कैसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, वो समय की हम्म, टिक टिक को कैसे कंट्रोल लेते हैं, हमारी एनर्जी से, हमारी अवचेतन मन हम्म, की जो संकल्प है उसकी वजह से, वो सब आपने हम्म। दिखा है, बाबा ने दिखा है। फिर फुल स्टॉप कैसे बाबा ने सेकंड बोला ना। पर हाँ कैसे फुल हाँ स्टॉप। हाँ। जी। हम्म। ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं, हमें कैसे शिक्षा फुल दे रहे हैं। स्टॉप। जी शिक्षा दे रहे हैं, अब जी जी अभ्यास क्या करो, तुम नहीं हो, अगर राजा नहीं बने जी। हो। कोई तो कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने बच्चों को, 3 हाँ बच्चों को। कोई भाग रहे हैं किसी किसी के हिस्ट्री हॉल में। हाँ तो हाँ। बाबा कह रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हिस्ट्री ये हॉल में। अभ्यास करो। जी मालिक बन के ऑर्डर करो, ये तुम्हारे जी जी। तुम्हारी अपनी रचना है, ये 3 बच्चे। जैसे माँ बाप को हाँ कहते हैं ना, तुम हाँ। कंट्रोल नहीं कर सकते वहां हो भी इन्हें। दिखा। हाँ, तो हिस्ट्री बाबा हॉल भी में हमें कह बाबा रहे को हैं ये तुम्हारे दिखाकर भी हैं। दिखा सकते हैं ना। हाँ, हाँ। जी जी जी। कि करो इन्हें कंट्रोल। फिर बाबा कह रहे हैं कंट्रोल करने का तरीका क्या है? ऑर्डर करो इन्हें। चलो, खड़े हो जाओ चुपचाप। चलो, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे बोलो। क्योंकि तुमने अभी तक इनको पकड़ी नहीं, लगाम नहीं लगाई, इतने दिन हो गए तुमने। अब क्या करना है? 3 बातें बाबा ने हमको सिखाई। शिक्षा दे रहे हैं बाबा। क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी? 3 बिंदी कौन सी लगानी है? कौन सी लगानी है? 1 मिनट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगाना है। 1 मिनट। बाबा बच्चे हैं, सब बच्चे राजा बने, मन बुद्धि संस्कार के मालिक, सेकंड में फुल स्टॉप। ठीक है। हाँ बोलिए। पॉइंट बनना है, पॉइंट हम्म। शुरू, और जो बीत गए उसको पॉइंट लगा, ड्रामा को पॉइंट। ठीक। सॉरी। पॉइंट को याद रखना है, पॉइंट लगाना है, और पॉइंट बन जाना है। पॉइंट लगाना किसको है? वेस्ट को पॉइंट लगाना है। बनना किसको है? आत्मा को पॉइंट बनना है। और पॉइंट पर मनन करना है, यानी पॉइंट को याद रखना है। ठीक है। ये 3 पॉइंट बाबा ने बताए। कौन से 3 पॉइंट? फिर से रिपीट करिए। दीदी पॉइंट पॉइंट। स्वरूप। पॉइंट को याद हम्म। रखना, पॉइंट लगाना और पॉइंट बनना। हम्म। पॉइंट बनना, पॉइंट को याद रखना यानी मनन करना, और पॉइंट लगाना किसको? बीती को। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब कुछ रह गया पॉइंट? पॉइंट, ये भी पॉइंट ही है। पॉइंट रह गया कुछ?
रहा तो नहीं पर आँखों के सामने पूरा लर्न हो गया है वो। जैसे मूवी चल रही है वैसे आपने इतना अच्छे से बताया कि आँखों देख के हाल लग रहा है वो। आंखों देखा हाल सुनाओ। हाँ, सचमुच बहुत अच्छी रही आज का। ऐसे ही पढ़नी चाहिए मुरली। यही है मुरली का स्वरूप बनना। दीदी चलिए जो 3 आज पॉइंट्स लगाएंगे ना बच्चे, तो बाबा के हाथ हम्म में गोल्डन पास लिखा है, उस पे लिखा हुआ पास हाँ लिखा है, और वो हाँ एक ये एक भी था। बच्चे को दे रहे हैं। अब ये जो 3 अभ्यास कर रहे हैं बाबा कह रहे हैं जो करेगा ये ड्रिल उसको आगे के लिए पास मिल जाएगा। जब ये अभ्यास बार बार करोगे तो अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकते हैं यानी पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो बाबा के पास पास रखे हैं गोल्डन पास जिस पे लिखा हुआ है पास विद ऑनर। और मैं क्या कर रही हूँ ड्रिल करती जा रही हूँ निराकारी आकारी साकारी। और यही मुख्य है वास्तव में यही मुख्य है यही सार है यही योग है। बाबा के सामने बैठो और ये अभ्यास करो। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? खैर दीदी जैसे वो आपने बोला ना गेम का बेस, हाँ तो आगे बाबा ने बोला कि आपके लिए नवयुग तैयार है। तो गेट खोलते हम्म ही जैसे पर्दा लगा बड़ा सा, और पर्दे के बाद जैसे बाबा ने हमें हम्म वो भी था। बहुत हम्म, हम्म, बहुत चलिए अभी सुनते हैं। दीदी पढ़े वरदान। पढ़िए पढ़िए। बाबा ने आज सर पे हमारे सब बच्चों के सर पे हाथ रखते हुए वरदान दिया है और बाबा कह रहे हैं कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो फिर सेवा में। तब धरी तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा इस आराम के संकल्पों को डनलाप को छोड़ दो। करना ही है यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। फिर अव्यक्त इशारा है अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं लेकिन यह चुक्त होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हीं का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं उसके सेक में उसके सेक में नहीं जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। दोनों हाथों को रख करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भृकुटी के बीच अपने को देखते हुए बाबा से कनेक्ट होते हुए धन्यवाद करेंगे जन्म का। थैंक यू वाटर। 5000 साल से तुम हमारी पालना करते आ रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। अब जो भी नहीं उससे पहले हम सोमान में स्थित होंगे। सकाश देते हुए 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। 21 बार इसमें दृष्टि देते हुए संकल्प करें।
अब इस जल में श्रेष्ठ संकल्प भरेंगे। जो भी इस जल को पिएगा, ग्रहण करेगा, इस जल की बूंद भी कहीं पर भी गिरेगी, वह स्थान पावन होगा, वह मन शुद्ध होगा, उस आत्मा के पाप नष्ट होंगे, देवत्व जागृत होगा, शक्तियां उत्पन्न होंगी, शक्तियां इमर्ज होंगी और वह आत्माएं बाबा की बनेगी, बाबा के नजदीक आएंगी, ज्ञान को समझेंगी, संशय दूर होंगे। वे आत्माएं 7 दिन का कोर्स करेंगी, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगी, 4 धाम की यात्रा करेंगी। उनका जीवन सफल होगा, खुशमय होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन में खुशियां आएंगी, सफलता प्राप्त होगी, विघ्न दूर होंगे। उन आत्माओं को मन में शांति महसूस होगी, व्यर्थ संकल्प दूर होंगे, समर्थ संकल्प उत्पन्न होंगे। जो भी कमी कमजोरियां हैं वह समाप्त होंगी, स्वस्थ बढ़ेगा, तन से मन से वे आत्माएं स्वस्थ होंगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और घर में सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता की सरिता बहेगी। वे आत्माएं पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को और ब्रह्माचार्य को सहजता से धारण करेंगी। शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू जल देवता, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। ओम शांति, ओम शांति।